श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को आशा माई की पूजा और उनका व्रत किया जाता है। आशा माई की पूजा और व्रत करने से आपकी जो शुद्ध सात्विक आशाएं होती हैं वह माता रानी पूर्ण करती हैं। किसी भी कार्य में यदि विघ्न आ रहे हैं, रुकावटें पैदा हो रही हैं, तो उस कार्य को माता रानी सिद्ध बहुत जल्द करती हैं। आशा माई की पूजा और व्रत करने से माता रानी आपके पुत्र, आपके पति को दीर्घ आयु और उत्तम स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आशा माई का जो व्रत है और पूजा है बहुत ही साधारण तरीके से और बहुत सरल विधि है माता रानी की पूजा और व्रत का। यदि आप अभी तक माता रानी का व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप कर भी सकते हैं, और जो लोग करते हैं वह भी माता जी का विधि और पूजन की क्या सामग्री है, माता जी का क्या इतिहास है, इन सब के विषय में आज इस वीडियो के माध्यम से वह जानेंगे। तो आशा माई का जो इतिहास है वह त्रेता युग से है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग के समय जब माता सीता कानपुर के बिठूर क्षेत्र में रहती थी, वहीं पर लव कुश का जन्म भी हुआ है। तो वहाँ पर माता रानी एक वृक्ष के नीचे एक पत्थर की शिला में माता सीता ने स्वयं एक देवी की मूर्ति गढ़ी थी, और उन्हीं देवी की माता सीता सदैव पूजा अर्चना करती थीं। तो जब माता रानी उनकी पूजा कर रही थी, स्वयं सीता माता जब वह देवी की पूजा कर रही थी, तो माता जी के मन में एक आशा उत्पन्न हुई भगवान राम के दर्शन करने की, और माता सीता की वह जो कामना थी, वह आशा थी, तो वह पूर्ण हुई। माता रानी भगवान राम के दर्शन हुए, उनका साथ भी प्राप्त हुआ। माता ससम्मान अपने महल, अपने राज्य वापस भी गई थी। तो तभी से जब माता सीता वापस अपने महल जाने लगी, तब फिर वहाँ से माता जी की जैसे आकाशवाणी हुई या माता का भाव हुआ कि अब मेरी पूजा कौन करेगा, तुम जा रही हो तो मेरी पूजा अब कौन करेगा। तब कहते हैं कि स्वयं माता सीता ने ऐसा बोला था, ऐसा कहा था, ऐसा आशीर्वाद दिया था कि इस स्थान पे आपके पास जो भी महिला अपनी आशा लेकर आएगी, आप उसकी आशा जैसे आपने मेरी पूरी की है, उसी तरह सभी की आशाएं, सभी की इच्छाएं, मनोकामनाएं आप सभी की पूर्ण करना। तो तभी से यह प्रचलन या परंपरा चली आ रही है कि उन देवी की पूजा पाठ वहाँ पे तो बहुत होती है। माता रानी आज भी उस शिला स्वरूप में वहाँ पर विराजमान है। कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र में माता का भव्य मंदिर स्थापित है। अब मंदिर बन गया है वर्तमान समय में, लेकिन पहले माता रानी एक पत्थर के स्वरूप में ही, एक पत्थर में ढली हुई मूर्ति है। वह मूर्ति आज भी वहाँ पर है। ऐसी मान्यता है कि उस मूर्ति के ऊपर वह खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे वह मूर्ति स्थापित है, और यदि आज भी उसके पास में या उसके ऊपर छत बनाई जाती है या मंदिर का आकार दिया जाता है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वह छत हट जाती है, और माता उसी तरह खुले आसमान के नीचे ही विराजमान है। माता बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत सभी की कामनाएं पूर्ण करती हैं। वह स्थान बहुत ही दिव्य माना जाता है। तो तभी से सभी के घरों में माता आशा माई की पूजा और व्रत करने का विधान चला है। वही है आशा माई जिनकी पूजा वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को सभी घरों में सभी सुहागिन महिलाएं, सभी पुत्र वाली माताएं इस व्रत को और पूजा को करती हैं। तो अब हम पूजा की विधि और उसकी सामग्री जान लेते हैं। आशा माई की पूजा में आपको एक पाटे की आवश्यकता होगी। उस पाटे पे 4 पुतलियां बनाई जाती हैं, यानी कि 4 देवियां बनाई जाती हैं, और उन्हीं की विधि विधान से पूजा अर्चना होती है। एक कलश की स्थापना की जाती है, जैसे सभी पूजा में कलश की स्थापना करते हैं, उस कलश की स्थापना करते हैं। गौरी गणेश की स्थापना करते हैं, और जगन्नाथ भगवान में जैसे भंडारे के लिए एक मटकी भरते हैं, उसी तरह आशा माई में भी एक अलग से एक मटकी, एक कलश भरा जाता है, जिसमें आशा माई जो आशे बनाई जाती हैं वह और पेड़े बतासे इत्यादि मिलाकर उस कलश को भरकर रखते हैं। और ऐसी मान्यता है कि उसी से माता रानी आपके घर में धन धान्य और सभी सुख समृद्धि से आपके घर को परिपूर्ण करती हैं। तो इस तरह से माता रानी की पूजा होती है।
आसा माई की पूजा में कौड़ियों का विशेष महत्व है और कौड़ियाँ माता की पूजा में पाटे पे जरूर चढ़ती हैं। 4 की संख्या में चढ़ती हैं, लेकिन यदि आपके पास 4 नहीं है तो आप 2 या 3 जो भी हैं, एक भी आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन आसा माई की पूजा में कौड़ी जरूर चढ़ाई जाती है। अब हम लोग माता का भोग प्रसाद जान लेते हैं कि आसे क्या है। मीठा जैसे पुए के लिए आटा गूंथ के तैयार किया जाता है, उसी तरह मीठे आटे से आसे तैयार की जाती हैं। बहुत लोग तो जानते होंगे आसे किस तरह से बनती हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वह समझ लें कि थोड़ा आटा लेते हैं, उसे गोल करते हैं और एक पत्ती का आकार दे देते हैं, जैसे कि कमल पुष्प की पंखुड़ियाँ होती हैं, सेम उसी तरह से उसका आकार दे देते हैं और उन्हें आसा कहते हैं। तो 11 आसे चढ़ाई जाती हैं पाटे पे माता रानी के लिए। 11 आसे आप अपने कोच में रखकर पूजा करेंगे और 11 आसे बनाकर दान किया जाता है। इस तरह से पूजा विधि होती है। और बाकी आसे बनाकर जो मटकी में भरकर रखते हैं और जैसे अलग से भी बना लेते हैं सभी को प्रसाद देने के लिए, तो वह भी आप बनाकर रख सकते हैं। इस तरह से आप पूजा अर्चना करेंगे। माता की पूजा में सर्वप्रथम आपको अपना आसन शुद्ध करना है। पाटे पे 4 पुतलियां बनानी है, चंदन से वह पुतलियां बनाई जाएंगी। जो 4 देवियां बनेंगी वह चंदन से बनती हैं और माता की पूर्ण विधिवत पूजा अर्चना करेंगे, अक्षत, जल, सिंदूर इत्यादि लगाकर। और एक माला बनाया जाता है, कच्चे सूत से 11 तागे का एक माला बनता है। यह माला चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को, जो होली के बाद द्विज तिथि आती है, उस तिथि को यह माला बनाकर पहना जाता है। जो लोग उस तिथि पर माला नहीं पहनते हैं वो वैशाख माह की जिस दिन पूजा होती है उसी दिन उस माले को बनाकर पहनकर फिर पूजा करते हैं। और ज़्यादातर लोग, सभी लोग चैत्र माह की जो द्वितीया तिथि होती है उस दिन एक दिन पहनकर फिर रख देते हैं और उसके बाद फिर पूजा वाले दिन भी पहन सकते हैं। दोनों तरह से आप कर सकते हैं, चाहे आप पूरे महीने पहने रहें और चाहे आप एक दिन पहनकर फिर रख दें। तो वो उस माले का और कौड़ियों का विशेष महत्व होता है आसा माई की पूजा में। अब जैसे आप 11 आसे जो दान करने वाली बनाएंगी उसमें एक सबसे बड़ी आसा माई बनाई जाती है। एक आसे सबसे बड़ी बनेगी, थोड़ा सा जितनी सभी होंगी उनसे उनका आकार थोड़ा बड़ा होगा। और जो आप कोष में डालेंगे उसमें भी एक बड़ी आसा होनी चाहिए, यानी कि एक आसे बड़ी और 10 छोटी छोटी आप बना सकते हैं। व्रत में आपको पूरा जब तक आप पूजा ना करें तब तक आपको पानी नहीं पीना है। उसके बाद फिर आप पूजा करने के बाद फिर आप जल फल पे रह सकते हैं और जो आपके कोच में आपने आसे ली है वही आसे आपको खानी होंगी प्रसाद के रूप में और उसी से आपको अपना व्रत पूर्ण करना है। तो जैसे जितनी आपकी डाइट हो उसी हिसाब से आप उन आसे को बनाएंगे जो आप अपने कोच में रखेंगे। यदि आप थोड़ा बहुत ही खाते हैं, व्रत में ज़्यादा मीठा नहीं चलता है, तो आप छोटी छोटी भी बना सकते हैं और अगर अच्छी लगती हैं तो आप बड़ी बड़ी आसे भी अपनी बना सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वह जो 11 आसे हैं वो आपको स्वयं खानी होंगी। तो इस तरह से आसा माई की पूजा होती है। आसा माई की पूजा में जो 4 कौड़ियाँ हैं वह पाटे पे रखी जाती हैं और उसके बाद पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, आरती करते हैं, क्षमा प्रार्थना करके अपनी मनोकामना बोलते हुए माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से आसा माई की पूजा की जाती है। उसके बाद जो वह कौड़ियाँ होती हैं उन कौड़ियों को आप, और जो माला होता है उससे आप अपने जहाँ पे आप अपने धन, मतलब जो आपके घर में जो आय होती है, जो जहाँ से कहीं से भी आती हो, तो जो आप जहाँ आपकी तिजोरी होगी, जहाँ आप अपने पैसे रुपए रखते हैं, वहाँ पर यदि आप उन कौड़ियों को और उस माले को रखते हैं तो आपकी दिन दूनी रात चौगनी बरकत आपके घर में होती है, सुख समृद्धि आती है, ऐसी मान्यता है। तो उन कौड़ियों को आप भी अपने पर्स में या अपनी तिजोरी में रखकर माता आशा माई की आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आसा माई की पूजा अर्चना होती है। बहुत ही सरल और सूक्ष्म विधि है, बहुत ही सरल तरीके से आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। अखंड सुख सौभाग्य की, पुत्र संतान की आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो यह जो व्रत है बहुत ही चमत्कारी व्रत है और
शास्त्रों में इस व्रत का वर्णन है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी बना दिया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। त्रेता युग का यह माता की स्थापना हुई है त्रेता युग में, और सीता माता ने स्वयं माता का प्रचार प्रसार किया है। इतना हाँ जरूर है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, हर जगह यह व्रत नहीं किया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में ज़्यादातर सभी जगहों पर होता है। तो यदि आप भी चाहें तो आप भी आसा माई की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस व्रत से या विधि से लेकर किसी तरह की कोई संशय हो और या कोई आपको दुविधा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम पूछ सकते हैं। और मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय आसा माई ज़रूर लिखें। तब तक के लिए श्री सीताराम।